ऐसा व्यवहार करोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, घर में शांति होगी, घर वाले भी परेशान, तुम भी परेशान। उस चीज़ का क्या फैसला है? अब यूं पता को नहीं जमाने में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एक पक्ष की बात है, बोली को नहीं जा, दोनों पक्ष सुने आदमी तो पता लग सके है कि भाई गलती कहाँ है। लेकिन उसने गलती में सुधारने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ लिया उसने। किसी के भी ना तो सहन शक्ति और ना ही धैर्य। सहन शक्ति तो आदमी बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त कब तक करे? जब तक आदमी आखिर अंत आले तब तक बर्दाश्त करे। और धैर्य रखने का मतलब है, धैर्य अगर रखोगे, हमेशा एक जैसी बात नहीं रहती। समय बदले, स्वभाव बदले, हालात बदले तो कदे न कदे वो अपने आप भी ठीक हो जाए। लेकिन अगर धैर्य नहीं रखते, उतावड़ापन में, जल्दबाजी में जवान से कुछ गलत बोल देगा या गुस्से में आके कोई गलत काम कर देगा, थोड़ी देर का क्रोध होता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। जब तो आदमी सोचता नहीं है और जब वो कुछ ऐसा कर बैठता है तो फिर उसके हाथ में नहीं रहती बात। छोटी छोटी बात के लिए, छोटे मोटे लेन देन के लिए, छोटी मोटी कोई किसी को गाली गलौज के लिए रोजाना अखबारों में, टीवी में नहीं देखते। छोटी छोटी बात के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि काफ़ी तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उसके लिए झगड़ा बढ़ा लिया, मरने मारने में उतारू हो गए, एक ने एक को मार दिया, वो जेल में सजा भोगेगा, वो चीज़ वहीं रह जाएगी, वो भी ख़त्म, वो जेल में है, वो चीज़ किसी को मिले ही नहीं। क्या मिला? अगर इंसान शांति करता है तो कम से कम वो जी तो लेगा कुछ दिन। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए अच्छी तरह। कही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगड़े अपना जग में हो दशाए। बिना विचारे जो इंसान कोई काम करता है वो अपना काम बिगाड़ लेता है। कई आदमी अपनी आदत के गुलाम हो जाते हैं, वो लाचार और मजबूर बन जाते हैं, वो उनकी फिर आदत बन जाती है। वो वैसा काम करते ही करते हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता मैं गलत करता हूँ या सही करता हूँ। परंतु इसी को विवेक विचार कहते हैं कि कोई भी जब ऐसा काम, कोई बात होती है तो उसमें विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। उसका परिणाम पहले सोच लेना चाहिए कि इसका नतीजा खराब होगा। मजबूरी में इंसान से गलती में, अनजाने में कोई बात हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जानबूझ के कोई इंसान करता है तो फिर तो वो दोषी होता है इस चीज़ के। वो बिना विचार की बात है। अगर आदमी कोई विचार कर ले, कभी आपने किसी वकील को झगड़ा करते देखा? वो विचार करता है, जानकार है कि मैं ये करूँगा तो उस पर ये धारा लागू होगी, ये करूँगा तो ये धारा लागू होगी। जिस इंसान को पता ही नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा, वो जबान से भी कुछ बोल देगा और भी उल्टा सीधा काम कर देगा,
लड़ाई झगड़ा कर लेगा, मार छेड़ देगा। क्यों? परिणाम नहीं जानता इसका नतीजा क्या हुआ। बिना विवेक की बात है, बिना विचार की बात है। इसलिए कोई भी काम करते हो सोच विचार के करना चाहिए। ये घरों में शांति नहीं होती, सास बहू का झगड़ा, एक दूसरे को प्यार से वो मानते ही नहीं। अब नाजायज दबाव डालते हो तो उसका रिएक्शन होता ही होता है, अच्छा नहीं होता। प्यार तो मन से जुड़ता है, बनावटी प्यार नहीं जुड़ेगा। सास बहू को बेटी मान ले, बेटी सास को माँ मान ले, तो सास बहू नहीं माँ बेटी का रिश्ता जब बन जाएगा तो वो एक दूसरे से प्यार करेंगी, एक दूसरे की बात को समझेंगी, और ये घरों में ज़्यादा झगड़े इन्हीं के कारण होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अगर उनके झगड़े यूँ ही चलते रहते हैं तो उनका लड़का और उनके घरवाले बीच में आ जाते हैं बेचारे। ना तो बहू का पक्ष ले सकते, ना माँ का ले सकते, ना वो गलत को गलत कह सकते, ना वो सही को सही कह सकते। अगर माँ को गलत कह दे तो माँ कहेगी कि मैंने इसको पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ये मुझे गलत कहता है। और बहू को अगर गलत कह दे तो घर बिगड़ेगा, वो कहेगी ये तो माँ के कहे में चलता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं घर में, मैं दूसरे घर की हूँ। उनके विचार नहीं मिलते इस प्रकार से। नहीं, लड़कियों को चाहिए अपनी सास का मन जीते, उसको अपना बनाए, उसको विश्वास दिलाए कि मैं जो आपके बेटी के समान। झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब सास कुछ कहती है तो उसको बुरा मान लेती है। काफ़ी गलत ज़बानी के कारण कही जाती है, तू तेरे घर से क्या लाई थी, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने तुझे क्या समझाया, तेरे को ये काम नहीं आता, तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे सब्जी बनानी नहीं आती, तूने सफाई नहीं की। अरे तू चंद रोज की है, उसके बाद घर इसका काम इसने करना, घर इसने बसाना। आप उसको अगर प्यार से कहो बेटी ये काम इस तरह नहीं, हम तो इस तरह किया करते हैं, तो वो उसको ये नहीं मानेगी कि तेरे को गलत कह रही है। वो ये कहती है भाई हमारा तो करने का तरीका ये है, आप भी अपना तरीका हमारी तरह ही कर लो। अगर यूँ कहोगे कि तू तो गलत करती है, वो गलत है। सिर्फ बोलने का फर्क है, तरीके से अगर बोल दे तो खत्म हो जाए, वही बात खत्म हो जाएगी, झगड़ा बढ़ेगा नहीं। और रोजाना 5-4 केस ऐसे आते हैं, नई बात हो तो मान ले। जब बच्चे इतने बड़े बड़े 15-15, 16-16 साल के जिनके हो जाते हैं और उसके बाद भी लड़की की ये हालत है, वो आके कहती है कि उस घर में तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। कहाँ रहेगी फिर? कौन रख लेगा? बेटी बाप के घर रहती है क्या? घर वालों को भी चाहिए बेटी को एक पूरा समझा के भेजे कि इस घर में तू बेटी है, जिस घर में जाएगी तू उस घर की बहू है। आज तक का तेरा रिश्ता हमारे घर से था, आगे तेरा रिश्ता प्यार का रिश्ता रहेगा। तो अगर ठीक है इस घर में आएगी, तेरा घर शांति से और तू इज्जत से वहाँ रहेगी, तो यहाँ कई जितनी बार आएंगे हम तुझे खूब प्यार देंगे। लेकिन अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा करेगी, घर में अशांति रखेगी, प्यार से नहीं रहेगी, तो ऐसा करके आती है तो हमारे घर में भी नहीं रह पाएगी। आदमी कब करता है ज़्यादा? जब उसको घर की तरफ से सपोर्ट मिलती है। वो घर की धौंस दिखाती है, मेरे भाई ये है, मेरा बाप ये है, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। ये छोटी मोटी बात घरों में आम बात। तो इनको समझदारी के साथ में हमें विचार करना चाहिए और थोड़ा सा सुधार करने से ही घरों में शांति हो जाए। अब उल्टा सीधा थोड़ा बोला जाए, फिर उसके बाद में
वो बात हमेशा याद रहती है। सास शक करने लग जाती है बहू पर, बहू उस पर, चाहे वो कुछ भी काम करे बोले कि तो अच्छा नहीं करती, अच्छा लगता ही नहीं उसको। तुम जिससे प्यार करते हो वो अगर गलत करेगा तो भी अच्छा लगता है, और तुम जिससे नफरत करते हो वो तो अच्छा करेगा तो भी तुम्हें गलत लगता है। तो किस चीज से सुधार हुआ? प्यार से हुआ। प्यार कर, प्यार जो करता है उसमें गलत कर देगा तो भी अच्छा है, और अगर नफरत करता है तो कितना ही अच्छा कर लियो तो भी गलत होगा, उसमें कोई गलती नहीं कर जाएगी। जो इंसान प्यार रखता है, घरों में आपस में मिलजुल के रहते हैं, उन घरों में लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में आपसी झगड़े रहते हैं उन घरों में टोटा आ जाता है, क्योंकि वहाँ आदमी कोई किसी की परवाह नहीं करता। घर नाम इसी का है जिसमें सब प्यार से मिलके रहें, एक दूसरे का दुख दर्द पीड़ा को समझें, और अगर कोई बात हो अच्छा मीठा बोल के सांत्वना दे, अगर कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करें, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी सहायता करें, तो उस घर में प्यार, शांति, लक्ष्मी, इन चीज़ों का वास होता है। और ये चीज़ वहाँ होती है ना, स्वर्ग होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। देवता जहाँ रहते हैं वहाँ हर चीज़ अच्छी होती है, सारे काम बढ़िया होते हैं। इसलिए घरों को स्वर्ग बनाना सीखो, नर्क ना बनाओ। नर्क ना बनाओ, कोर्ट कचहरियों की तरफ ना भागो। माँ बाप की आज्ञा का पालन करो। नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, इनको ये शिक्षा है। माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तुम्हारे भविष्य को भी अच्छा बनाने की सोचते हैं, लेकिन आप लोग सोच लेते हो कि ये हमें अपनी मर्जी के अनुसार जो काम नहीं करने देते, तो तुम अपनी मर्जी चलाते हो, उसमें तुम्हारा उतावड़ापन होता है, अधैर्य हो जाते हो, उसमें तुम्हारी विवेक काम नहीं करती। सिर्फ तुम एक छोटी सी चीज़ के स्वार्थ में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हो, बाद में पछताना पड़ता है। माँ बाप जो काम करते हैं उन्होंने दुनिया देखी है, उनके अनुभव हैं, उन्होंने खोटी मंदी भली बुरी सब समझी है बात, तो ही आपके लिए वह फैसला देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो माँ बाप कहते हैं, महापुरुषों का कहना मानना चाहिए, माता पिता का, गुरुजनों का, संत महात्माओं का जो बात को मानता है वो सदा सुखी है। आशीर्वाद।